लोग देखने वाले हैं एसिड के बारे में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के बाद से नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और भी जितना जो है फुल एक्सप्लेनेशन जो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं एसिड, सिर्फ एसिड के बारे में, क्लास 10 के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं एसिड के इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर आर दोज सब्सटेंस व्हिच चेंज कलर व्हेन इट पुट इनटू एसिड और बेस। मतलब इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कभी भी किसी एसिड या बेस के अंदर डालने पर अपने कलर को चेंज करते हैं, उसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। तो इंडिकेटर जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नॉर्मली हम अपने केमिकल्स के थ्रू जो है वो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले आता है हमारा लिटमस पेपर। सबसे पहले हमारा आता है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर में क्या होता है कि सबसे पहले आपसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यही है आपका कि लिटमस पेपर क्या होता है। तो लिटमस पेपर जो है हमें ऑब्टेन होता है कहाँ से? लाइकेन से। तो लिटमस पेपर हमें लाइकेन से मिलता है और इसका जो नॉर्मली जो कलर होता है ये होता है पर्पल कलर का। तो ये जो है लिटमस पेपर पर्पल कलर का होता है और ये हमें लाइकेन से ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं कि नेचुरली हमें मिलता है। और लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन दो ऑर्गेनिज्म का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंजाई। तो जब एल्गी और फंजाई एक साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं लाइकेन और उसी लाइकेन से हम लोग ऑब्टेन्ड करते हैं लिटमस पेपर। ठीक, और इसका नेचुरली जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। अब ये कैसे इंडिकेटर है? इंडिकेटर का मतलब ये कलर चेंज करेगा, या तो एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे। तो देखिए लिटमस पेपर जो होता है अगर इसको हम एसिड में डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को ये चेंज करता है रेड में, और जब हम बेस में डालते हैं तो ये क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देता है ब्लू में। ठीक है, तो लिटमस पेपर में जो अगर लिटमस पेपर है उस पर अगर हम एसिड डालेंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, और अगर हम बेस डालते हैं रेड लिटमस पेपर पे तो वो किस में चेंज करता है? ब्लू में चेंज करता है। तो याद रखने के लिए जब हमारे पास बेस है तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। मतलब जब हमारे पास बेस रहेगा और लिटमस पेपर रहेगा तो वो ब्लू में चेंज करेगा, यानी कि ब्लू में चेंज करेगा, यानी कि किससे मिलेगा? हमें रेड से मिलेगा। और अब आपको पता है कि जब हमें पास एक है बेस डालेंगे ब्लू होगा तो एसिड से हमें रेड, हमें याद रख लेना है। ठीक है, तो ये लिटमस पेपर के बारे में है। उसके बाद से दूसरा आता है टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब हल्दी। अब ये हल्दी हमारा दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें आपको पता है कि ये प्लांट से हमें मिल जाता है टर्मरिक। अब टर्मरिक जो है एसिड होता है और एसिड और बेस में क्या रिजल्ट देता है? तो टर्मरिक जो है अगर एसिड में डालेंगे तो कोई भी कलर नहीं देगा, नो कलर। और ये किस कलर का होता है? ये होता है येलो कलर का। मतलब कि अगर टर्मरिक जो है एसिड के अंदर जाएगा या फिर एसिड हम उसमें ड्रॉप करेंगे तो कोई भी कलर शो नहीं करेगा, नो चेंज कलर। लेकिन अगर वहीं बेस रहेगा तो बेस में जो टर्मरिक है येलो कलर का वो हो जाएगा रेड कलर का। जैसे अगर आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में पूरी तरह से आप ले लीजिएगा रेड मतलब हल्दी को, उसको पूरा घोल लीजिएगा, पूरा येलो हो जाएगा, और उस पे जो है आप डालिएगा साबुन, सोप डाल दीजिएगा या फिर उस पर सर्फ डिटर्जेंट डाल दीजिएगा कोई भी, तो वो चेंज कलर पूरा हो जाएगा। किस तरीके से? वो हो जाएगा आपका पूरी रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, मतलब येलो से वो रेड कलर हो जाएगा क्योंकि ये सोप और या फिर डिटर्जेंट जो हमारा एक बेस होता है, तो बेस जब डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक, येलो कलर से रेड हो जाता है। और तीसरा है हमारा रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या होता है? रेड कैबेज वो जो बंद गोभी होती है उसी के जैसा होता है। तो रेड कैबेज अगर एसिड के अंदर डालते हैं तो ये रेड ही रहता है, लेकिन बेस के अंदर डालते हैं तो ये जो है वो ग्रीन कलर शो कर देता है। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, लिटमस पेपर, टर्मरिक और रेड कैबेज। बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन एक इंपॉर्टेंट है जो एसिड में नो कलर। ये कैसा होता है? तो सबसे पहले ये कलरलेस होता है, जैसे वाटर होता है वैसे ही ये हमारा होता है फिनोप्थलीन। जैसे नॉर्मली वाटर होता है कलरलेस, वैसे ही फिनोप्थलीन भी कलरलेस होता है। लेकिन जब एसिड डालते हैं तो ये नो चेंज, जैसे कलर है वैसे ही रहेगा हमारा, कोई भी चेंज नहीं होता है। एसिड के अंदर फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन के अंदर अगर एसिड डालते हैं तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बेस डालते हैं तो वो जो है हो जाता है पिंक कलर का हो जाता है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं मैजेंटा कलर। ठीक है,
तो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। फिनोक्सिलिन के अगर अंदर बेस डाल दे तो वो पिंक कलर का चेंज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, फिनोक्सिलिन कलरलेस होता है, लेकिन उसके अंदर हम एसिड डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर उसके अंदर बेस डालते हैं तो ये किस कलर में हो जाता है, पिंक कलर में हो जाता है। आगे देखिए, दूसरा हमारा नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये हमारा नेचुरली ऑरेंज कलर में होता है, जैसे कि नाम है ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर का होता है। और अगर एसिड में डालते हैं तो ये हो जाता है हमारा रेड कलर का, और बेस में डालते हैं तो ये हो जाता है हमारा येलो कलर का। तो मिथाइल ऑरेंज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। MRY, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से आप याद रख लेंगे, एम से हो जाएगा आपका मिथाइल ऑरेंज, आर से हो जाएगा रेड, और वाई से हो जाएगा आपका येलो। मतलब ये है कि मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के अंदर रहेगा तो रेड कलर, और बेस के अंदर रहेगा तो ब्लू कलर। MRY से आप इसको याद रखेंगे, बाकी और सब तो जो है वो आपको लर्न हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, फिनाइलिन, ये दो याद कर लीजिए, बाकी आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको लर्न होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिसमें स्मेल से रिलेटेड इंडिकेट करते हैं हमें। जैसे इसमें दो आते हैं, एक आता है अनियन आता है, और दूसरा जो है वो वेनिला आता है। अनियन और वेनिला ये दोनों हमारे जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, जो हमें स्मेल से रिलेट करते हैं एसिड है या बेस है। तो अनियन और वेनिला के अंदर अगर हम एसिड डालते हैं तो एसिड से कोई भी नुकसान नहीं होता है। जो स्मेल पहले आ रही होती है उसमें से, अनियन से, वनीला में से, तो वही स्मेल बाद में भी आती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बेस डाल देते हैं तो बेस डालने से क्या होता है कि जो स्मेल हो जाती है वो डैमेज हो जाती है। स्मेल जो है वो क्या हो जाती है, डिटेक्ट नहीं हो पाती है। यानी कि बेस जो है वो इसके लिए खतरनाक होता है। अनियन और वनीला के लिए बेस बहुत खतरनाक होता है, जिसमें से स्मेल वो पूरी तरह से खत्म कर देता है, स्मेल नहीं आती है। अगर उसके ऊपर हम जो है बेस को ही डाल देते हैं, और वहीं पर अगर हम एसिड डालते हैं तो जैसे पहले आता है उसमें से स्मेल, वैसे ही जो है उसमें से बाद भी स्मेल आती है। ठीक है, तो ये आपका